2 दिन की छुट्टी और मेले की मस्ती के बाद मस्तू आज फिर स्कूल आया था। अपनी चिरपरिचित मस्तानी चाल में हाथों में कुछ पेंसिल लिए हुए गुरुजी से बोला, गुरुजी ये देखो मेरी नई पेंसिल, मेले से 10 रुपए की लाया हूं। गुरुजी ने भी बाकी सभी बच्चों को उसकी पेंसिल को दिखाते हुए खूब तारीफ की तो मस्तू के चेहरे की रौनक देखते ही बनती थी। बाकी सब बच्चे इतनी उत्सुकता से देख रहे थे मस्तू को, मानो आज तो मस्तू कोई सुपरस्टार हो स्कूल का। 9 वर्ष का मस्तू कक्षा 4 का विद्यार्थी है, लेकिन उसके साथ के बच्चे उसे औसत से कम आंकते हैं और उसकी ज्यादातर बातों का मजाक बना लिया करते हैं। आज मस्तू की क्लास की मैडम नहीं है तो मस्तू को गुरुजी की क्लास में बैठना पड़ा, कक्षा 3 और 5 वाले बच्चों के साथ। वैसे तो मस्तू ऐसे मौकों पर पहले भी बैठा है, लेकिन आज तो कुछ अलग था, क्योंकि मेले से लाई हुई नई पेंसिल जो थी। लेकिन यह क्या, बच्चों ने तो गुरुजी से आज डिमांड कर दी अंग्रेजी में श्रुतलेख की, और वह भी कक्षा 4 की ही मैरीगोल्ड किताब से। मस्तू जिसका पहले से ही पढ़ाई लिखाई में हाथ तंग है, अंग्रेजी का श्रुतलेख कैसे करे। लेकिन दूसरी बात यह भी कि जब कक्षा 3 वाले बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और वो भी नई पेंसिल होने के बावजूद। बहरहाल गुरुजी एलिस इन वंडरलैंड की कहानी शुरू करते हैं। वन डे, कहानी शुरू होते ही बच्चे भी गुरुजी के साथ साथ कहानी के शब्दों को दोहराते हुए लिखते रहे, सिवाय मस्तू के। कुछ देर तक मस्तू बेचैनी से अपनी नई पेंसिल को उंगलियों से नचाते हुए कभी गुरुजी को देखे तो कभी अपने अगल बगल के बच्चों की कॉपी में। कुछ शब्द तो अगल बगल से लिख लिए मस्तू ने, लेकिन तभी उन दोस्तों ने भी अपने हाथों से कॉपी ढक दी और नकल करने से मना कर दिया, जो उसके अपने खास दोस्त थे। गुरुजी आगे से कहानी कह रहे थे, द रैबिट टुक द वॉच, और इधर मस्तू की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी कि वह लिखने से पीछे छूटता जा रहा था। सारे शब्द और अक्षर उसके चारों ओर हवा में तैर रहे हों जैसे, जो उसकी पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। और तभी गुरुजी ने भी पूछ लिया, मस्तू तुमने लिख लिया? इतना सुनते ही मस्तू फफक कर रो पड़ा और बोला, गुरुजी मैं पीछे छूट गया, मुझे नहीं आ रहा है। जब आप कॉपी देखेंगे ना तो खूब मारना मुझे, गुरुजी सुधारो मुझे। ये क्या, इतना सुनते ही गुरुजी जैसे सुन्न हो गए हों। गुरुजी को जैसे एकाएक यकीन नहीं हुआ। फिर से मस्तू से पूछा, मस्तू क्या हुआ, क्या कह रहे हो बेटा? और फिर से मस्तू ने वही बात दोहराई। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाकर सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसका हौसला बढ़ाया कि मस्तू तुम कर सकते हो बेटा। मस्तू के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी सिसकियां गुरुजी के कान के पास से गुजर रही थी और गुरुजी का कांधा मस्तू के आंसुओं से भीग चुका था, जिसकी नमी और ठंडक गुरुजी भी बहुत भीतर तक महसूस कर रहे थे। और इस सब का एहसास गुरुजी की आंखों को भी नम कर गया। कुछ बच्चे जो यह सब देख और समझ रहे थे, उनकी आंखों में भी नमी साफ दिखाई दे रही थी। दिन भर बच्चों की उछल कूद चलती रही, लेकिन गुरुजी के मन में मस्तू के वो शब्द और उसका बेबस चेहरा बार बार तैरता रहा, और वो महसूस करते रहे कि कितनी बेबसी, बेचैनी और उथल पुथल मची होगी मस्तू के दिलो दिमाग में, जो खुद को सजा देने के लिए गुरुजी को आमंत्रित कर रहा है। इतने में छुट्टी का वक्त हुआ, घंटी बजी। बच्चे शोर मचाते हुए घर को दौड़े। बच्चों के इस शोर के बावजूद भी गुरुजी के कानों में मस्तू के ही वो शब्द दस्तक दे रहे थे। यह सोचते सोचते गुरुजी भी घर पहुंच गए। आज देश में बहुत कुछ होने वाला था। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली थी। किसी राज्य में नई सरकार बनाने की जोड़ तोड़ थी, तो कहीं राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा छाया हुआ था। इस सब के बावजूद भी गुरुजी अपने मन में मस्तू की बातों से उठे बुलबुल तूफान में घिरे हुए
किसी राहत का इंतजार करते हुए सोच रहे थे कि क्या कभी मस्तू जैसे बच्चे भी बनेंगे किसी खबर की ब्रेकिंग न्यूज़।